गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सबों के बीच ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आज ग्रामीण इलाका में कि कुछ गार्जियन से पेमेंट लेने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उसने एक गांव में रह करके कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खुद तैयारी कर रहे हैं और खुद बच्चों को भी ज्ञान दे रहे हैं। हम रोशन सर का वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप किस इलाके से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम वारसाबाद से बिलोंग करते हैं और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं। अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई सर कहाँ से हुई? पढ़ाई लिखाई मेरा गांव से ही हुआ है। हम लोग मैट्रिक किए हैं गांव से ही और वो कि आईएससी इंटर किया है हम जाके भागलपुर से। भागलपुर में करीब हम 7 साल रहे हैं। 7 साल? जी। 7 साल जो रहे, क्या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कि और कुछ, या तो बीएड डीएलएड? कंपटीशन तो कर ही रहे थे। 2 साल तो लग गया इंटर करने में, फिर 3 साल लग गया ग्रेजुएशन करने में। ग्रेजुएशन में? और 2 साल किए कंपटीशन। मेरा इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स। क्योंकि ग्रामीण इलाका से एक पेरेंट्स अपने बच्चे को भागलपुर शहर में देने की बात करें तो जी। मिनिमम से मिनिमम 3000 पर मंथ तो खर्च होते ही होंगे। पर मंथ 3000 रुपये आपके पीछे खर्च कर रहे हैं। प्रभाव पड़ा, मतलब नहीं कहता जैसा माहौल है उस तरह का कुछ प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आप ये बताइए सर, अभी आप गांव में रह रहे हैं, गांव में रहने का मेन उद्देश्य क्या था और शहर में अभी क्यों नहीं रहे? वजह क्या था शहर में नहीं रहने की वजह? देखिए, शहर में एक लंबे समय से हम वहाँ पे रह रहे थे। जी सर। थोड़ा मनी प्रॉब्लम हुआ घर में। जी जी। तो एक गार्जियन आपको कितना दिन तक साथ दे सकता है? साथ दे सकते हैं, बात तो 5 सही है। साल मैक्सिमम, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 6 7 साल। साल। तो एक लिमिट होता है किसी भी चीज का। जी। तो हम 7 साल वहाँ रह गए, पैसा अच्छा खर्चा हो गया। फिर हम गार्जियन की भावनाओं को समझे कि उतना सामर्थ्य अब नहीं है पेरेंट्स के हमको पैसा दे के हम भागलपुर में रहे। इस कारण से हम गांव में आए। अच्छा, गांव में भी क्या कर रहे हैं सर? तैयारी कर रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं? गांव में भी हम तैयारी ही कर रहे हैं और ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल ही पकड़े और ट्यूशन पढ़ाते हैं दोनों। अच्छा सर, एजुकेशन सेक्टर में आने के वजह क्या सोच का है? एजुकेशन सेक्टर में उसकी वजह रही होगी सर। एजुकेशन सेक्टर होने का वजह है कि यहाँ पे सबसे पहले आप खुद जी नॉलेज में आते हैं और दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं। मतलब हम जो भागलपुर में रहे, जो ज्ञान लिए, उसका आप भागलपुर का जो पढ़ाई लिखाई देखो, उस चीज को आप ग्रामीण इलाकों में देने जा रहे हैं। सर, जब कोचिंग स्टार्ट किया सर, तो डायरेक्ट किसी पेरेंट से मिले कि खुद कोई नहीं तो गाँव समाज के लोग, आप भागलपुर से पढ़ के आए या तो पटना से पढ़ के आए, मेरे बच्चे को कुछ पढ़ाइए? आप बोले खुद पेरेंट्स आए आपके बीच बच्चे देने के लिए, मेरे बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई का अपने जैसा तैयारी कीजिए? देखिए, जब हम गांव में रह रहे थे तो एक गार्जियन आया मेरे पास। वो बोले कि मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए, घर में रहे करते हैं, 1 घंटा हमको समय दीजिए आप। तो हम बोल दिए ठीक है, 1 घंटा समय दे देंगे। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट से पढ़ा रहे थे, करीब 1 साल से पढ़ा रहे हैं। और अभी हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, 4-5 हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। फिर घर में कोचिंग चलता है मेरा, और फिर एक स्कूल में पढ़ाते हैं जिसका नाम है एसआर पब्लिक स्कूल वारसाबाद। सर, कोचिंग की पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? कोचिंग के लिए हम 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं। 1.5 साल से? तो 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, तब तो सर कोचिंग अच्छा खासा जम गया होगा। हाँ, उससे उससे तो इनकम 15-20 हज़ार के बीच में तो हो जाती होगी। हाँ, 15 हो जाता है। मतलब गांव में रह करके आप खुद अभी तैयारी भी जारी है? तो सर, आपका गांव में जब कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि कोचिंग गांव में पढ़ाएंगे? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये रहा कि गांव में बहुत सारे बच्चे देखते हैं, वो सरकारी स्कूल तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसको वैसा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। एजुकेशन नहीं मिल पाता? मिल नहीं पाता। शिक्षक है लेकिन वहाँ पे एजुकेशन गाइडलाइन ग्रामीण लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका टीचर ठीक नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन सही से गाइडलाइन उसका नहीं हो पाता है। गाइडलाइन के लिए तो समाज को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ट्यूशन में वो चीज नहीं होता है। ट्यूशन में हम प्रॉपर 1 घंटा ये बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन उसको हर चीज दिया जाएगा। हर चीज दिया जाएगा, शिक्षा भी दिया जाएगा, संस्कार भी दिया जाएगा, हर चीज उसको दिया जाएगा, कैसे रहना है समाज में। अच्छा सर, आप कभी कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि हम कोचिंग पढ़ाएं, तो उसको सबसे पहले कौन सा चीज को सामना करना पड़ेगा? और दूसरा नंबर क्या, हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए
क्या पूंजी भी लगेगा या पैसा का इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि बिना पूंजी का ही कोचिंग हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, होम ट्यूशन में पूंजी की जरूरत नहीं है। आप किसी के घर जाइए, 1 घंटा समय दीजिए और आ जाइए मतलब पढ़ाने। पूंजी मनी तो 2 रुपया का पेन, हाँ ये काफी है। जी। जब आप नए स्टूडेंट के लिए जो मैट्रिक तक कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन तैयारी कर, ऐसा बात नहीं कि तुरंत नौकरी हो जाएगा, नहीं। उसको तो 4 साल 5 साल की तैयारी करना पड़ेगा। और ग्रामीण इलाके के लोग उतना इफेक्ट नहीं कर पाते हैं कि अपने बच्चे को उतना दिन सारे मरा करके तैयारी करवाएं। तो नए बच्चे के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, नए बच्चे एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मैट्रिक किए और किसी को पढ़ाना शुरू करें। आपको उस लेवल का थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपके पास हर तरह का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो आपको होना चाहिए। ज्ञान रहनी चाहिए कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं जो हाँ। बच्चे सीख ले। मतलब सीख कौन सा उदाहरण दें, किस तरह उदाहरण दें। हाँ। जो बच्चे ग्रामीण इलाका में रहते हैं उसको ग्रामीण इलाका से हमको उदाहरण देना पड़ेगा। और ट्यूशन में बच्चा हर तरह का होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे है कि उसको 10 दिन तक समझाइए रहिए, वो एकदम नहीं समझेगा। उसके लिए थोड़ा हम लोग अलग से मेहनत करते हैं। उसको कैसे लाइन पे आ जाए, उन बच्चों के साथ जो कि थोड़ा उससे आगे है, उसके साथ उसको चलाना है, कैसे ये चीज देखना, कैसे चलाना है। तो अगर भी कोई नया स्टूडेंट चाहे हम कोचिंग में करियर बनाए, तो क्या कोचिंग, क्या उसका करियर बन सकता है? अच्छी बिल्ड कर सकते हैं, अपना अच्छी फैमिली चला सकते हैं? कोचिंग, देखिए कोचिंग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा तो आप जानते करते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है। अगर उसके पास ज्ञान है तो उसको हर कोई कुर्सी देने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी रहे। तो शिक्षा से क्या होता है, एक तो आपको सम्मान मिलेगा। पहला प्राथमिकता तो एजुकेशन के क्षेत्र में कि सबसे पहले शुरू होता है सम्मान देना। आप एक स्टूडेंट पढ़ाइए, 2 स्टूडेंट पढ़ाइए, जैसे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, जैसे आपको लोग जानते हैं, उस हिसाब से आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। एक ग्रामीण इलाका में एक शिक्षा का वैल्यू लोग को समझ में आ जाता है। आज का हम लोग का राहुल एहसास पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से हमारे गांव के हैं रोशन सर है, जो कि आज 1.5 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे खासे फैमिली के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम चाहेंगे और जो भी स्टूडेंट बेरोजगार हैं वो खुद अपने पेरेंट्स से पैसा न लेकर के खुद अपना तैयारी करें, जो कि आपका जो पेरेंट्स 10 साल 15 साल खर्चे किए हैं वो खुद माँ बाप गर्व करे, नहीं मेरे बच्चे को खर्चा किए हैं, भले नौकरी नहीं लगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्काल अभी कमा तो रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।